अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज को एक ये अपडेट वीडियो है और 7 मई 2025 है आज को। तो कल रात को, जैसे कि आप जानते हैं, 6 मई रात को और 7 मई सुबह को, 6 और 7 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर 9 जगहों पर मिसाइल का हमला किया, मिसाइल अटैक किया। और सलाम पाकिस्तान, हम ये नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। तवज्जो फरमाएं, मुल्क हालत जंग में दाखिल हो चुका है। दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमारी ज़मीन पर वार करने की कोशिश की और ये भी मुमकिन है कि वो दोबारा वार करे। इस वक्त आपका हर कदम, हर फैसला आपकी अपनी और कौम की हिफाजत का जरिया बन सकता है। ये सिर्फ फौज की नहीं, पूरी कौम की जंग है और हर शहरी सिपाही है। न सिर्फ भारत ने आज़ाद कश्मीर के इलाकों पर हमला किया है जहां पर कोटली मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे गए हैं, इसके अलावा भावलपुर में मस्जिद सुबहान पर हमला किया गया जहां पर शहरियों को जख्मी किया गया है। इसके अलावा मुरीद के करीब भी एक मस्जिद पर भारत की जानिब से मिसाइल दागा गया है। भारत की ये इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाइयां हैं जिसमें पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को भारत ने निशाना बनाया है। इस वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जिससे मुताल्लिक मुख्तलिफ जगहों पर तस्दीक हो रही है और साथ साथ उससे मुताल्लिक मजीद मालूमात भी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 मकामात पर हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने जिससे मना किया था, भारत ने वही हरकत की और भारत को उसी की जबान में जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और 5 जगह पर इसका हमला हुआ। आज़ाद कश्मीर के 3 जगह में और पाकिस्तान की 2 जगह में। हमारी आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग में इसका हमला हुआ और पाकिस्तान में भावलपुर और मुरीदके में इसका हमला हुआ। तो उसमें तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 कुछ पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और एक बच्चा में से के लिए भी शायद 2 बच्चे थे। तो बिल्कुल इंडिया ने रात को प्रेफर किया और जुल्माना हमला किया पाकिस्तान पर। और The country's military spokesperson has just confirmed that India has launched what he said missile strikes on. The army has also made it clear that India launched this attack without any provocation and made it clear that Pakistan will respond at the time of its choosing and its place. बहुत ही डरपोक और एक बुज़दिली वाली हरकत थी इंडिया की तरफ से। और इंडिया एक दहशतगर्दी वाला मुल्क है और ये एक ज़ालिम वाला मुल्क है जो बच्चों पर भी अटैक करता है और ख़वातीन पर भी और सिविलियंस में भी। तो इसने बिल्कुल इसराइल की कॉपी की है इंडिया ने और उसके नक्शे कदमों पर चल रहा है। नेतन्याहू के साथ मिला हुआ है मोदी, तो वो काफ़ी मुतासिर हुआ होगा इसराइल और गज़ा के जो हो रहा है मसला। तो मोदी पर अल्लाह की लानत है और इंडिया पर भी, इंडिया की हुकूमत पर अल्लाह की लानत है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रिटेलिएशन में इंडिया के कुछ UAV जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और 1 हेलीकॉप्टर और 5 जेट्स गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने।
ਜੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਬੰਬ ਸ਼ੰਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਬ ਕੋਈ ਝਾੜ ਜਾਂਦਾ ਢੋਇਆ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡਰੋਨ भाई जी ਚੱਲ ਇਧਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬੋਸ ਅਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮੇ ਆ ਜਾ Piyomuz sokolas kun ya piyomuz yokun. Baya man kırık kım man küçük ki yas pertlikes ne de var? Ha? Lab derit. İşine bandı. İki kırçın. और फिर इंडिया का जो श्रीनगर एयरबेस जो है वो भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है इंडिया में वो भी तबाह कर दिया और फिर जोर जो एक जगह है सेक्टर है जोर सेक्टर इंडिया में वो भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए तो और भी काफ़ी जगह पर पाकिस्तान ने हमला किया और इंडिया के कश्मीर में इंडिया का ही जहाज़ का जो टुकड़े हैं कुछ स्कूल के पास गिरे हैं तो इंडिया भी काफ़ी हार चुका है वो भी और उसने वाइट फ्लैग जो है वो निकाल दिया उसने वेव कर दिया तो जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटो भी तो वाइट फ्लैग का मतलब होता है कि वो डिफीट मान चुके हैं वो हार मान चुके हैं बहरहाल जालिमों का अंजाम बुरा ही होता है अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई तो ओबियसली ये सिर्फ कश्मीर के एक लाइन ऑफ कंट्रोल में उसने वाइट फ्लैग निकाला है पता नहीं बाकी निकालते कि नहीं निकालते बहरहाल इंडिया के कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उसमें पहुँच वाला जो हिस्सा है वहाँ भी जो है वो क्लैशेस हो रहे हैं और जंग चल रही है तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जंग जीत जाए तो इसलिए मैं वो पहले कुछ दिन पहले मैंने इसलिए बात की थी कि पाकिस्तान जंग जीत जाए क्योंकि अगर ये हमला करते रहे तो ओबियसली और भी जानी नुकसान होगा तो अल्लाह ऐसा ना करे और अल्लाह ज़ालिमों का खात्मा फरमाए और इंडिया का भी इंडिया की हुकूमत का खात्मा कर दे मोदी का भी मोदी न्यू दिल्ली में छुपा हुआ है तो पाकिस्तान को न्यू दिल्ली में हमला करना चाहिए और अल्लाह करे बस पाकिस्तान ने खुद कहा कि वो 3 गुना ज़्यादा खतरनाक हमला करेगा इंडिया पर और उसका जवाब आ रहा है और जवाब देखा भी हमने अभी और भी कुछ इंशाल्लाह इंडिया पर पाकिस्तान हमला करेगा और उसको हरा देगा बहरहाल जो भी है मेरी दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ हैं दोस्तों इस ऑपरेशन को इंडिया ने नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है तो इस ऑपरेशन को इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑपरेशन तंदूर में बदल देगा तो ऑब्वियसली बदल ही दिया है पाकिस्तान ने तो और भी अभी पाकिस्तान हराएगा इंशाल्लाह इंडिया को तो क्योंकि इंडिया ये ऑब्वियसली ये बुज़दिल लोग होते हैं ये बस एयर फाइटिंग में ये एरियल कॉम्बैट में ये बहुत ही कमज़ोर है और वैसे भी इनके लिए दुनिया अजीज़ है और हम के लिए शहादत अजीज़ होती है तो इसलिए हम पाकिस्तानी नहीं डरते मौत से हम शहीद हो जाते हैं तो ये जो काफर है ओबियसली ये इसलिए इनके लिए दुनिया है तो ये इनके पास कोई हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के साथ जंग करने की बहरहाल जो भी है ये जो भी ऑपरेशन जो ये इंडिया ने जो किया हुआ ये इंशाल्लाह हार जाएगा इंडिया तो क्योंकि इंडिया कॉपी कर रहा है इसराइल की क्योंकि इसराइल ने अभी भी ऐलान किया कि वो
गज़ा पर कब्ज़ा करेगा, कॉन्क्वेस्ट कर लेगा। तो इसराइल और इंडिया, इन दोनों की नज़र यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक बहुत ही गिर चुकी है नज़र इनकी, क्योंकि ये दोनों जालिम मुल्क हैं और इनकी हुकूमत पर अल्लाह की लानत हो। तो दोस्तों, अभी भी ख़बर मौसूल हुई है कि कोटली कश्मीर, हमारे आज़ाद कश्मीर में जो कोटली है उसमें कोट कथेरा एक जगह है, वहाँ पर जो इंडियन का दुश्मनों का रहने की जगह थी, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी ने उस जगह को भी, उस आउटपोस्ट को, उस दुश्मन के आउटपोस्ट को तबाह कर दिया है। और फिर इसके अलावा ये भी खबर मौसूल हुई है कि इंडिया के अटैक से अहमदपुर में जो मस्जिद है, पाकिस्तान में अहमदपुर है, जो उसके अंदर मस्जिद सुभान अल्लाह जो है, उसमें 13 लोग शहीद हुए हैं, 13 लोग शहीद हुए हैं। और फिर मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल है, उसमें 3 लोग शहीद हुए हैं। और फिर कोटली में जो मस्जिद अब्बास है, उसमें 2 लोग शहीद हुए हैं, एक लड़की और एक लड़का। और फिर मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा है, उसमें 3 मर्द शहीद हुए हैं। इंडियन की आर्मी ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया। और ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर कुरा के अंदर ये नुकसान है। इंडियन की आर्मी पर लानत है अल्लाह की। और इसके अलावा इंडिया के अंदर जो 3 जेट्स जो हैं, उसकी जगह पर जेट्स के टुकड़े मिले हैं। और एक जो है अकाइला कलम, पता नहीं जो जगह है इंडिया में, जो 75 किलोमीटर इंटरनेशनल पाकिस्तान की बॉर्डर से दूर है, उसके अंदर इंडियन जेट का एक टुकड़ा मिला है। और फिर उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में 15 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल से अखनूर सेक्टर जो है इंडिया में, उसमें भी जेट का एक टुकड़ा मिला है इंडिया का। और फिर उसके अलावा 65 किलोमीटर दूर जो वयान एक जगह है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ भी इंडियन जेट का एक टुकड़ा मिला है, स्कूल है वहाँ। और उसके बाहर भी बिल्कुल एक जेट का टुकड़ा मिला। कंफर्म हो गए हैं जो इंडिया के जेट्स जो पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी दुआएं, जो पाकिस्तान में जितने भी जो लोग शहीद हुए, मेरी दुआएं उनके साथ है। और अल्लाह ताला ज़ालिमों का खात्मा अता फरमाए और पाकिस्तान ऐसे ही इंडिया को हराता रहेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़।